कोयटा में नून लीग बलूचिस्तान जो नवाज़ शरीफ़ ऐं शहबाज शरीफ़ की सदारत हेठि इजलास थियो आहे। नए पाकिस्तान में कहिड़ो नओं थियो, असांजा शुरू थियल मनसूबा बि रोकिया विया। नून लीग क़ाइद नवाज़ शरीफ़ जो चवणु आहे। नवाज़ शरीफ़ जो चवणु आहे त पंहिंजे मुआशिरे में तहज़ीब, शराफ़त ऐं एहतराम वापसि आणींदासीं। अव्हांखे नाज़रीन आगाह कयूं पिया, कोयटा में नून लीग बलूचिस्तान जो नवाज़ शरीफ़ ऐं शहबाज शरीफ़ की सदारत हेठि इजलास थियो आहे। नून लीग जे क़ाइद नवाज़ शरीफ़ जो चवणु आहे त नए पाकिस्तान में कहिड़ो नओं थियो, असांजा शुरू थियल मनसूबा बि रुकिजी विया। पंहिंजे मुआशिरे में तहज़ीब, शराफ़त ऐं एहतराम वापसि आणींदासीं। असां दहशतगर्दी ऐं बिजली जी लोड शेडिंग ख़तमु कई। 20 सालनि खां मनसूबा मुकमल न थिया हुआ, असां महीननि में कया। नवाज़ शरीफ़ जो चवणु आहे त पार्टी वर्कर्स सां मिलंदो रहंदुसि, क़ौम सुठनि माण्हुनि जो साथ ॾिए। अपने बुजुर्गों का भी जो मेरे सामने बैठे हुए हैं और भाइयों का भी, बहनों का भी, अपनी बेटियों का भी मैं बहुत खैर मकदम करता हूं। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं भी आज कई सालों के बाद अगर आया तो पहले कोयटा आया, पहले बलूचिस्तान आया और आपके चेहरे फिर मेरे सामने हैं। मुझे बहुत खुशी है आपको देखते हुए, और बहुत सारे लोगों के चेहरों से मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूं। तो ये गैप बहुत बड़ा गैप था। इसका नुकसान पाकिस्तान को भी हुआ, कौम को भी हुआ। ये साल और इससे पहले वाले साल भी जो 90 की दहाई में थे, जब मुल्क बदर हुए या कैद काटनी पड़ी या मुकदमे झेले हमने, बर्दाश्त किए, वो सारा वक्त कौम की खिदमत में जो कि मैं मामूर कर सकता था, मैं उससे महरूम कर दिया गया। वो कौम के काम आते तो उससे अल्लाह के फजलो करम से मुल्क का बहुत कुछ भला होता, लेकिन न जाने ऐसा क्यों हुआ कि अच्छे भले चलते पाकिस्तान को रोक दिया गया, अच्छे भले फलते फूलते पाकिस्तान को पीछे की तरफ धकेल दिया गया, और अच्छी भली फलती फूलती कौम को खुशहाली से महरूम कर दिया गया। यहां तक महरूम कर दिया गया कि बिजली के बिल देना एक अजाब बन गया। उधार लेके बिजली के बिल लोगों ने दिए और देते हैं। कई तो अपनी जायदाद को बेचकर बिजली के बिल पूरा करते हैं, असासे बेचते हैं। मैं जब वजीर आजम था तो मैं चंद दिनों के बाद 2013 में वजीर आजम बनने के चंद दिनों के बाद मैं इस्लामाबाद की मार्केट में गया। तो मैं वहां जाके मेरे स्टाफ भी मेरे साथ था, तो अचानक गया, मैंने जाके तो वहां पूछा, सब्जियों के रेट पूछे। कोई सब्जी 10 रुपए किलो थी, कोई सब्जी 20 रुपए किलो थी, कोई 30 रुपए किलो थी। बस इसी अपना दायरे में थी। और तो उसके बाद जो है वो चीनी, आटे का रेट वो बहुत ही कम था अल्लाह के फजलो करम से। रोटी उस वक्त 3 या 4 रुपए की मिलती थी। तो आप अंदाजा कर लें कि आटे का क्या रेट होगा। चाय लोग चीनी डाल के पीते थे, पता नहीं आज चाय में लोग चीनी डाल के पीते हैं या नहीं पीते, या चीनी के बगैर पीते हैं। चीनी डालने को दिल चाहता है, लेकिन पैसे नहीं है, चीनी महंगी है, तो फीकी चाय पीते हैं। और उसके बाद पता नहीं खाने में घी डालने के लिए कोई पैसे हैं या नहीं है, कैसे खाना पकाते हैं, बच्चों को कैसे पेट पालते हैं। अगर बिजली का बिल उधार लेके अदा करते हैं तो फिर बच्चों का पेट कैसे पालते होंगे, किस तरह से बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को दूध पिलाते होंगे। दूध भी इतना महंगा है। तो मुझे समझ नहीं आती कि आज 50,000 रुपए महाना कमाने वाला बंदा
किस तरह से गुजारा कर सकता है। मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? तो ये तो बहुत अफसोस की बात है, ये वो जमाना कहां चला गया जब 10-10 रुपए 5-5 20-20 रुपए किलो सब्जियां बिकती थी, दालें सस्ती थी, आटा सस्ता था, घी सस्ता था, पेट्रोल सस्ता था। 62-63 रुपए लीटर पेट्रोल था। कहां गए वो दिन? अल्लाह के फजलो करम से अपनी कौम को यकजा करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा है, बहुत ही, यानी हमने धकेला, अपने मुल्क को गड़े में धकेला है और हमने खुद धकेला है। अच्छे भले चलते मुल्क को हमने समुद्र में फेंक दिया, जिसकी वजह से आज लोगों का यह हाल हुआ है। आप लोगों को भी जरूर ये बातें याद रखनी चाहिए, ये वाकयात को याद रखना चाहिए, याद रखना चाहिए कि किसने आपके लिए क्या किया था और कौन आपके लिए क्या कर गया। और एक वो लोग भी आए हम मेरे बाद, जो यहाँ पे कोयटा में यहाँ पे जो धमाका होता है, बम धमाका, उसमें 100 से ज्यादा लोग शहीद होते हैं सख्त सर्दी के दिन, और वो उनके बच्चे उनकी लाशों से, अपने माँ बाप की लाशों से लिपट कर रो रहे होते हैं, लिपट कर। बच्चियां छोटी छोटी 5-5 साल की बच्चियां, 10-10 साल की बच्चियां रो रही होती हैं। वो मंजर देखे नहीं जाते और फिर वहां पे रोती हैं, और वो इतने ज्यादा लोग शहीद होते हैं और वजीर आजम को फुर्सत नहीं है कि वो यहां आके जो है वो उनकी खबर ले, उनके साथ अफसोस का इजहार करे। तो वो सब लोग चाहते हैं कि वजीर आजम यहां आए और इन चीजों का तदारुक करे, खत्म करे। इनकी वजूहात, क्यों ऐसे वाकयात होते हैं, इन वाकयात को खत्म करें। तो वो वजीर आजम कहते हैं कि ये तो अपना मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ बाप की लाशों से लिपट कर रो रहे हैं, वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो किसको ब्लैकमेल कर रहे हैं? किसको कर सकते हैं ब्लैकमेल? बहुत दुख होता है। मैंने मनाजर देखे हुए हैं। मैं लंदन में था तो मैंने मरियम को फोन किया, मैंने कहा कि तुम जाओ वहां पे और जाकर तो उनसे अफसोस का इजहार करो और जाके उनके दुख में शरीक हो। तो मैं भी जेल में, शहबाज शरीफ भी जेल में, ये भी जेल में, वो भी जेल में, वो भी जेल में। किस लिए भाई? क्यों? इसलिए कि हम बलूचिस्तान के अंदर सड़कें बना रहे थे, मोटरवेज बना रहे थे, हाईवेज बना रहे थे। बताओ, इतनी हाईवेज, सड़कें, कभी किसी ने आज तक बलूचिस्तान की तारीख में बनाई हैं? हम यहां पे अल्लाह के फजलो करम से 400 से ज्यादा छोटे छोटे डैम बना रहे थे, 400 से ज्यादा। और हमने स्कॉलरशिप जो दिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब ने भी उन बच्चों को वहां पे पंजाब के अंदर दाखिले दिए, स्कॉलरशिप दिए उनको, और उनका अपना अल्लाह के फजलो करम से उन बच्चों को पढ़ाया लिखाया। हम तो समझते हैं कि जो बच्चे पढ़ाई से महरूम हैं, उनके पास अगर यहां पढ़ने की अभी फैसिलिटीज नहीं है, जो कि होनी चाहिए थी अब तक, अगर वो नहीं है, पूरे पाकिस्तान में उन बच्चों को पढ़ना चाहिए। उन बच्चों को हर अच्छे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, चाहे वो लाहौर में है, चाहे वो इस्लामाबाद में है, कराची